Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए रिलेशंस एंड फंक्शंस. सो गाइस, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 के फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 वी कंप्लीटेड इन आवर लास्ट वीडियो. सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9 इन दिस वीडियो. वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड देयर आर गिवन 2 पार्ट्स. 9 क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दे रखे हैं. सो इसको हम देखेंगे क्या दे रखा है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में हमने 8 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए 1.1 के एक्सरसाइज 1.1 के. सो अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है. देयर इज गिवन सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन दिस सेट ए. यानी कि गाइस हमें सेट दे रखा है, ये सेट दे रखा है. ठीक है, एंड गिवन बाय सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन. देखो हमें 9 में ना 2 पार्ट्स दे रखे हैं, 1 फर्स्ट सेकंड. ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट को देखते हैं. हमें सेट तो दे रखा है वो, और फिर हमें रिलेशन दे रखा है ये. ठीक है, तो हम देखते हैं सेट क्या दे रखा है. हमसे बोला गया है सेट में एक, देखो पहले हम सेट लिखते हैं. सेट दे रखा है ए इक्वल्स टू एक्स बिलोंग टू जेड. ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, और जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. यानी कि गाइस एक्स जो है 0 के इक्वल है. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11 एंड 12. ठीक है, और क्या बोला गया है कि जो x है x इज लेस और इक्वल टू 12. यानी कि जो x की जो वैल्यू है वो 12 के इक्वल है और 12 से कम है. ठीक है, तो 12 तक हम नंबर लेंगे. आपको समझ में आ गया हमने क्या बोला. इसमें x बोला गया था कि जो x की वैल्यू हमें लेनी थी वो 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी. तो हम 0 इसके अंदर है. ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन दे रखा है. ठीक है, तो हमने 0 लिया. एंड फिर बोला गया है कि 12 से लेस और 12 के इक्वल, तो बस 12 तक ही लेंगे, 13 नहीं लेंगे क्योंकि हमें ऐसा दे रखा है. अब ये हमारा सेट आ गया. ठीक है, फिर हमें रिलेशन क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट में. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में रिलेशन क्या दे रखा है, पार्ट फर्स्ट. तो रिलेशन बोला गया है कि a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी मोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, यानी कि गाइस अब हमें दे रखा है रिलेशन में हमें a और b ऐसे नंबर्स लेने हैं जो मल्टीपल हो 4 के. ठीक है, जो मल्टीपल हो 4 के. तो देखो रिलेशन में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे. अगर हम रिलेशन को कंस्ट्रक्ट करें तो a और b क्या आ जाएंगे. देखो अगर हम 0 और 1 लेते हैं तो 0 माइनस 1 करेंगे तो -1, ये तो इसका मल्टीपल ही नहीं है 4 का. अब हम ले रहे हैं 1 और 1. क्या लेते हैं 1 और 1 लो. ठीक है, a की वैल्यू क्या लेते हैं 1. ठीक है, बट यहाँ पे b क्या है, b दूसरा नंबर लेते हैं, b ले लो 5. b ले लो 5. ठीक है, तो अब बोला गया है कि रिलेशन में a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. 4 का मल्टीपल शो करना है अगर हम a माइनस बी करें तो. ठीक है, तो हमने a क्या लिया 1 और b क्या लिया 5. अब हमने जब इसको माइनस किया तो क्या आ गया -4, लेकिन मोड से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा. तो देखो क्या है 4 है ना. 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 तो मल्टीपल है 4 का. ठीक है, 4 क्या है मल्टीपल है 4 का, और हमसे यही बोला गया हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो a माइनस बी करें तो हमें क्या मिल जाए, मल्टीपल हो. नेक्स्ट एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम a की वैल्यू ले 4, ठीक है, और b की वैल्यू ले 0, a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 0. यानी कि गाइस 4 आया. ठीक है, क्या आया 4 आया. तो ठीक बात है 4 का मल्टीपल है. ठीक है, तो बस वो नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास. लिख देंगे हम यहाँ पे पेयर्स कौन से बनेंगे. देखो 1 कॉमा पहले लिखेंगे 0,4. ठीक है, 0,4 और फिर दूसरा हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स 4,0. ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 1,5 और 5,1. इसी प्रकार से जो भी मतलब हमें 2 नंबर लेने हैं a और b, और उनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर वो 4 का मल्टीपल आ रहा है तो बोलेंगे कि ये जो है पेयर्स इसमें अवेलेबल हो जाएंगे. कहाँ पे, रिलेशन में, रिलेशन में बिलोंग करेंगे. ठीक है, तो सारे नंबर्स हम वो लिख देंगे, तो इस पर डेड ऐसे लगा देंगे एंड 12,12 तक ऐसे नंबर्स आ जाएंगे. ठीक है, 12,12 का मतलब क्या हो जाएगा, 12 a हमने लिया, 12 माइनस 12 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा 0 भी एक मल्टीपल है किसका, 4 का. ठीक है, इस टाइप से ही सारे ये रिलेशन में बिलोंग करेंगे. ठीक है, अब देखो हमसे अब हमने क्या करना है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशंस आर इन द सेट. अब हम इसको शो करेंगे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव. ठीक है, ये हमें सेट दे रखा है और ये रिलेशन हो गया. रिलेशन में आपको समझ में आया कि a और b ऐसे नंबर लेने हैं जिसको हम माइनस करें तो क्या मिल जाए, हमें 4 का मल्टीपल मिल जाए। ठीक है, तो ये सब रिलेशन में आ जाएंगे। अब देखो, अब हम शो करेंगे
फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव, क्या शो करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्सिव लेंगे। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि अगर हम x, x या फिर a, ठीक है, इफ a, बिलोंग टू R फॉर एवरी a बिलोंग टू सेट A, ठीक है। यानी कि गाइस अगर a, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, लेट a बिलोंग्स टू R, a हमने लिया कि बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव हम क्या शो करते हैं, a, बिलोंग करना चाहिए R में, एक ही एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो इम्प्लाइज दैट कि a माइनस ए क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा ना, क्योंकि हमें तो कंडीशन इसकी तरह फॉलो करनी है a माइनस बी, लेकिन यहाँ पे b नहीं लेना क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम केवल एक ही एलिमेंट लेते हैं, तो b की जगह a रहने वाला है। तो a माइनस बी, a माइनस ए क्या आएगा, 0, और 0 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोड में, ठीक है, a माइनस ए क्या आया, 0 आया। सो a, बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है ये। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक, क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि इफ a, b बिलोंग टू R, तो इम्प्लाइज दैट कि b, a भी बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक की। तो लेट a, b बिलोंग टू R वेयर, अब देखो हम शो करेंगे वेयर a इक्वल्स टू, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, a ले लो, हम a ले लेते हैं 1 एंड b इक्वल्स टू 5, ठीक है। हमने a को कंसीडर किया है 1 एंड b को कंसीडर किया है 5। अब हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, कैसे सिमेट्रिक है देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर रखो क्या है, इम्प्लाइज दैट कि a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो 1 माइनस 5 क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस 5 हमें मिलेगा 4, क्योंकि मोड से बाहर निकलेगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो ये हमें a माइनस बी मिला 4। अब हमारे पास अगर a माइनस बी 4 मिला है तो b माइनस ए भी 4 ही मिलना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप एंड अब b माइनस ए करो, b क्या है हमारे पास 5 माइनस 1, तो ये भी तो 4 ही मिला, तो 4 और 4 दोनों 4 और 4 क्या है, मल्टीपल है किसके, 4 के, ठीक है। तो सिंपल बात है कि क्या है ये, अगर हमने a, b रिलेशन में था तो b, a भी तो है, a, b हमने ये लिया और हमारे पास 4 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये दैट रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक, देयरफॉर b, a ऑल्सो बिलोंग टू R, और यहाँ पे लिख लो सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। अब हमारे पास क्या आता है, सिमेट्रिक। फिर हमारे पास थर्ड आता है ट्रांजिटिव। अब हम चेक करेंगे, नाउ वी विल गो ऑन ट्रांजिटिव, सो वी विल चेक रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। सो ट्रांजिटिव, अब थर्ड क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है इफ a, b एंड v, c बिलोंग टू रिलेशन, इम्प्लाइज दैट कि a, c भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। समझ रहे हो ना, अगर a, b और b, c, a, b एंड v, c रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट कि a, c भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। इफ दिस कंडीशन इज फॉलोड बाय दैट इट, देन रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। सो हम चेक करेंगे कंडीशन को, ठीक है। सो हम लेट a, b, c बिलोंग टू R वेयर a इक्वल्स टू, a हम ले लेते हैं 4, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू ले लेते हैं 9, ठीक है। लेट्स चेक। सो कंडीशन हमें ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन गिवन दे रखी है, यानी कि a माइनस बी का मतलब हो जाएगा देयरफॉर 1 माइनस 5, ठीक है। 1 माइनस 5 हमारे पास क्या आएगा, क्या आया, 4 आया, पॉजिटिव 4 एंड अब b माइनस सी करेंगे तो 5 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 आया, ये क्या है, 4 का मल्टीपल, देयरफॉर अब हम करेंगे एंड, अब ये करा एंड इम्प्लाइज दैट कि अब a माइनस सी करेंगे तो 1 माइनस 9 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 8, क्या मिला आपको, 8 मिला, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि देखो ये भी 4 का मल्टीपल है, a माइनस बी और b माइनस सी क्या था
4 का मल्टीपल, तो हमें a माइनस सी भी क्या मिला, 4 का मल्टीपल मिला, क्योंकि 8 जो है 4 का मल्टीपल है, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में। रिलेशन में बोला गया कि जो 4 का मल्टीपल है वही रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली बात है कि हम इसलिए लिख देंगे देयरफॉर b a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, सो r इज ट्रांजिटिव। तो क्या बोलेंगे, इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। एंड ये हमारा क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट था कंप्लीट हो गया। तो बोलेंगे रिलेशन इज therefore relation is reflexive, symmetric and transitive, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन जो है वो तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड हमारा ये जो पार्ट फर्स्ट है ये तो कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो ऑन पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो पार्ट सेकंड देखते हैं। सो अब हमारे पास है 9 का सेकंड पार्ट। ओके, सो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हम देखेंगे। हमें रिलेशन दे रखा है। रिलेशन में क्या दे रखा है, ए वी सच दैट इक्वल्स टू बी, यानी कि गाइस अब ए और बी जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। ए और बी क्या है, इक्वल है। तो हमें इसमें ना जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना उसमें ये बोला था कि शो दैट ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। हमसे फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया था ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने तीनों को प्रूव किया, हमने रिफ्लेक्सिव भी शो किया, हमने ट्रांजिटिव भी शो किया एंड हमने सिमेट्रिक भी शो किया कि जो रिलेशन था वो तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। दैट्स आई विल कॉल इट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो लास्ट में आपको लिखना है हेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो नाउ वी विल चेक इट। इसमें भी हमें ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो हम पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंस में हम तीनों प्रॉपर्टी शो करता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तीनों प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव तीनों टाइप, ठीक है, एंड सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है कि अगर इफ a कॉमा a बिलोंग टू r फॉर एवरी a बिलोंग टू a, ठीक है। तो अब हम रिफ्लेक्सिव को शो करेंगे, लेट a बिलोंग टू r, a बिलोंग कर रहा है r में, ठीक है। तो देखो हमें क्या लेना है, हमें ये शो करना है कि a इक्वल्स टू a, हमें एक ही एलिमेंट लेना है a, ठीक है। a ही एलिमेंट लेना है, तो बिल्कुल ठीक बात है, a और a इक्वल ही तो होंगे। a और एक ही एलिमेंट लिया, एक ही नंबर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, a और a इक्वल होंगे। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू a, ठीक है, सिंपल बात है। तो a इक्वल्स टू a इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर a कॉमा a बिलोंग टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मतलब हम एक ही एलिमेंट लेंगे और दोनों एलिमेंट एक ही के इक्वल होंगे, ठीक है। एक ही बात है, ए ले रहे हैं तो एक ही इक्वल होगा, ठीक है। बहुत ही रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक की। किसकी बात करेंगे, सिमेट्रिक की, ठीक है, क्योंकि हमें तीनों शो करना है। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट कि बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। देखो a कॉमा बी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, b। दिस इज गिवन कंडीशन a कॉमा b इज बिलोंगिंग इन रिलेशन r एंड वी विल प्रूव v कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंगिंग इन रिलेशन r। सो वी विल प्रूव, ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक। इफ रिलेशन इज सिमेट्रिक देन, तो देखो a कॉमा b r में रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो इम्प्लाइज दैट कि a इक्वल्स टू b, a है b के इक्वल में, ठीक है, a है b के इक्वल में। एंड अगर a b के इक्वल है, ठीक है, अगर इफ a इज इक्वल टू b, तो क्या b इक्वल नहीं होगा, कि बिल्कुल इक्वल होगा। b विल बी ऑल्सो इक्वल टू a व्हेन a इज इक्वल टू b, ठीक है। अच्छा, 1 इक्वल है 2 के, ठीक है, 1 इक्वल है 2 के, तो 2 इक्वल नहीं होगा 1 के, ठीक है। वही बात है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, इक्वल है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड v इक्वल्स टू a, देयरफॉर v कॉमा a also belong to relation r is symmetric, so r is symmetric. Now we will go on transitive. अब ट्रांजिटिव की कंडीशन देखते हैं, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि we have to show relation is an equivalence relation. ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है इफ a कॉमा b and v कॉमा c belong to r implies that a कॉमा c should also belong to relation, ठीक है। Now we will check
this is given condition and we will prove a comma c is also belonging in relation. Okay, let a b c belong to r. ठीक है, a comma b comma c belong to r implies that, अब देखो हमें ये रिलेशन लेना है कि a और b क्या इक्वल है, a और b इक्वल है एंड b और c इक्वल है. ठीक है, a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c. तो कंक्लूजन क्या निकलता है, when a is equal to v and v is equal to c implies that case a will be also equal to c. ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है, सिंपल बात है. तो अगर ये वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू है तो हम क्या बोलेंगे, रिलेशन इज ट्रांजिटिव. वी विल कॉल रिलेशन इज ट्रांजिटिव व्हेन दिस कंडीशन इज फॉलोड बाय इट. सो यहाँ पे लिखेंगे implies that a will also be equal to c. ठीक है, a c के इक्वल भी होगा. so therefore a comma c also belong to relation. Therefore r is transitive and when we are seeing the condition relation is symmetric, relation is reflexive, symmetric and transitive. Also both there are three types of properties are followed by relation, then it means that the relation is an equivalence relation and we also have to show that relation is an equivalence relation. तो हम शो करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे therefore r is an equivalence relation. ठीक है, ये हमें प्रूव करना था. अब देखो नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन में अभी 9 वाला जो क्वेश्चन है वो हमने इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़े, रीड किए, बट ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है इसमें अभी और भी कुछ पूछा है, वो हम देखते हैं. ठीक है, अब हमसे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पूछा है तो पहले इसको नोट करेंगे देन. हाँ, तो अब हमारे पास है फाइंड दिस साइड ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस. यानी कि गाइस अब हमें क्या दे रखा है, हमें उन सभी वन से रिलेटेड फाइंड दिस साइड ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस. अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसे ही. हमें उन सभी एलिमेंट्स का सेट निकालना है जो रिलेटेड टू वन हो इन ईच केस. तो पहले हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है. यानी कि गाइस वन हमें वन से रिलेटेड करना है, इसको वन से रिलेट करना है. मतलब हमारे पास वन है, ठीक है, ये है वन. तो वन के साथ ऐसा कौन कौन से नंबर्स हैं जो हम वन के साथ इसको एडजस्ट करेंगे तो मल्टीपल हो जाए 4 का. ठीक है, यानी कि हम उसमें से वन को सब्ट्रैक्ट करें, ऐसे कौन से नंबर हो जाएंगे कि वो मल्टीप्लाई 4 का. ठीक है, तो वो कौन कौन से नंबर है, देखो अगर हम वन को लेते हैं 5 के साथ तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा ना. और 4 क्या होता है, मल्टीपल होता है किसका, मल्टीपल होता है 4 का. तो एक तो हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया. ठीक है, 5 हो गया. एंड अगर हम 9 लेते हैं तो 9 क्या हो जाएगा, अगर 1 - 9 करेंगे तो 8 मिलेगा. ठीक है, 8 भी क्या है, मल्टीपल है 4 का. ये हमें बोला गया है कि यानी कि 1 के साथ ऐसे कौन कौन से नंबर एडजस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जब 1 के साथ उसका कॉम्बिनेशन करें जो रिलेशन में हमें दे रखा है तो क्या मिले, हमें मल्टीपल आ जाए 4 का. तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 5 हो जाएगा एंड 9 हो जाएगा. और अब देखो और हो जाएगा अगर 1 तो यहाँ पे लिख देंगे 1, 5 और 9. ठीक है, यही है हमारे पास सेट 1, 5 और 9. क्या आ गया, 1, 5 और 9. 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा और 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 4. यानी कि 4 जो है मल्टीपल आ रहा है. तो ये हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है. अब सेकंड केस में बोला गया है कि अब एस रिलेटेड टू 1, अब हमें सेट निकालना है 1 से रिलेटेड. ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड केस की कंडीशन है कि a इक्वल्स टू b. ठीक है, तो एक बात बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 1 के इक्वल है, कोई भी नहीं, केवल 1 ही तो इक्वल है 1 के. तो केवल एक ही केस है हमारे पास, केवल 1. तो ये हमसे बोला गया था फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट केस था वो क्या था, उसके अंदर हमें बोला गया था a - b क्या आना चाहिए, 4 का मल्टीपल. तो वो ये नंबर एक दूसरे को रिलेट कर रहा है क्योंकि अगर इन नंबर्स में से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल. ठीक है, अब हमें बोला गया है कि फिर सेकंड में हमें दे रखा था कि ऐसा कौन सा नंबर है जो a के इक्वल है. ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा जो 1 के इक्वल होगा, कोई भी नहीं, केवल 1 ही होगा. 1 के इक्वल होगा तो ये हो जाएगा हमारा 1. ठीक है, तो ये इसमें ये जो नंबर्स दे रखे हैं सेट में जो नंबर्स हैं एक दूसरे को रिलेट कर रहा है और इसमें केवल एक ही ऐसा नंबर है जो इसी को रिलेट कर रहा है. ठीक है, तो इसका आंसर 1 है और इसमें हो जाएंगे 3 नंबर्स इसके सेट के. तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 9 में क्या दे रखे थे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं. एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 10. तो अब 10 देखते हैं. अब नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10 एंड गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखे हैं,
फिफ्थ पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. देयर आर गिवन फिफ्थ पार्ट, 5 पार्ट्स आर देयर and there is given that we have to give an example. We have to give an example of a relation which is, हमें एक relation का example देना है which is. देखो which is फर्स्ट दे रखा हमें सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, सॉरी नॉट ट्रांजिटिव. सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा. तो ऐसा कौन सा रिलेशन बन जाएगा? देखो हम लेट करेंगे, लेट सेट, एक सेट लेंगे, लेट ए बी ए सेट, ठीक है. तो ए क्या हो जाएगा, इस सेट में एलिमेंट्स ले रहे हैं 1, 2, 3, ठीक है. और रिलेशन लेंगे 1, 2 एंड 2, 1, ठीक है. हमें ये बताना है कि ये हमने एक क्या लिया, एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है. ये रिलेशन लिया 1, 2 एंड 2, 1, ठीक है. अब बोला गया ये देखो रिफ्लेक्सिव को शो करेंगे हम. रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, जो x है लेट 1 बिलोंग टू या लेट x बिलोंग टू r, ठीक है. x बिलोंग कर रहा है r में बट x, डज नॉट बिलोंग टू r. देखो क्योंकि x क्या है, 1 है, 1 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, है ना 1, लेकिन क्या 1 है, नहीं है ना. 2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन क्या 2 है, नहीं है ना. तो सिंपल बात है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है. रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि डबलेट, रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट होना चाहिए. रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम x ले रहे हैं तो डबलेट होना चाहिए. अगर हमने 1 लिया तो 1 होना चाहिए, 2 लिया तो 2 1 होना चाहिए. बट वी आर सेइंग हियर देयर इज नो, ठीक है, देयर इज नो सच पेयर्स. तो सिंपली बात है कि विल कॉल इट रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. r इज नॉट रिफ्लेक्सिव. r क्या है, रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, ठीक है. r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमें यही शो करना था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब हम चेक करेंगे सेकंड सिमेट्रिक. क्या सिमेट्रिक है ये? सिमेट्रिक की कंडीशन पता है आपको. अगर लेट हम करेंगे चेक, लेट x, y बिलोंग टू r, ठीक है. x, y बिलोंग कर रहे हैं r में, तो इसका मतलब हो जाएगा, देखो गाइस, अगर x की जगह क्या है, वेयर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है. तो देखो 1, 2 तो बिलोंग कर रहे हैं r में, ठीक है, कर रहे हैं ना. इम्प्लाइज दैट 2, 1 भी बिलोंग करने चाहिए r में. बिल्कुल ठीक बात है, 2, 1 भी बिलोंग कर रहे हैं r में. सो r क्या बोलेंगे, सो y, x भी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, r में. इसलिए हम बोलेंगे ये क्या है, r इज, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक है, ठीक है. अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है. तो हम क्या ट्रांजिटिव के लिए लेट x ले लेते हैं. देखो यहाँ से लेते हैं, हमने लिया ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर a, b एंड b, c है रिलेशन में, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास a, c भी होने चाहिए, ठीक है. हम ले रहे हैं a क्या ले रहे हैं, 1 ले लो. b क्या लिया हमने, 2 लिया, ठीक है. और फिर देखो ये है a, ये है b, ये है b और ये c है, ठीक है. a, b और b, c बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, लेकिन a, c बिलोंग नहीं कर रहे हैं. a, c का मतलब 1, 1 होने चाहिए ना रिलेशन में, लेकिन है ही नहीं. आप समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला. मैंने बोला कि a, b और b, c तो बिलोंग कर रहे हैं. a हमने लिया, कंसीडर किया 1 एंड b कंसीडर कर रहे हैं 2, c क्या हमारे पास 1 है, ठीक है. तो 1, 2 बिलोंग कर रहे हैं एंड 2, 1 भी बिलोंग कर रहे हैं. तो बिलोंग करना चाहिए ना 1, 1 को. a क्या है, 1 है एंड c क्या है, 1 है. तो क्या 1, 1 बिलोंग नहीं करना चाहिए. अगर ऐसी कंडीशन नहीं हो रही फॉलो तो ये ट्रांजिटिव है ही नहीं. तो बोलेंगे कि x इक्वल टू 1, लेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 एंड c इक्वल्स टू, सॉरी z इक्वल्स टू 1, r बिलोंगिंग x, y. देखो यहाँ पे लिखना लेट x, y, z बिलोंग टू रिलेशन, और फिर बाद में लिखना वेयर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 1, ठीक है. तो ये हम इसको कंडीशन देंगे. देयरफॉर 1, 2 एंड 2, 1 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 2, 1 तो रिलेशन में है, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन. तो क्या बोलेंगे, r इज, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव. तो ये ट्रांजिटिव नहीं है. अब देखो हमसे क्या बोला गया था, there was given that we have to take an example which is we have to show a relation which is symmetric but not transitive, not reflexive. So we just took an example. Set A is considered in which there are given 3 elements 1, 2, 3 and relation is such type of 1, 2, 2, 1 and which, so we just proved that relation is not reflexive. As from this description we can say that relation is not reflexive but symmetric. Relation is symmetric. We just proved here relation is
सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं रिलेशन। तो हम क्या बोलेंगे, हमें यही बोला गया था। सो रिलेशन इज, लिख दो यहाँ पे देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव। तो हमने तो इसे प्रूव कर लिया, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। आपने देखा कैसे हमने प्रूव किया, हमें एग्जाम्पल दे रखा था, मतलब एग्जाम्पल देना था तो हमने ये दिया एग्जाम्पल, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट है, क्या है फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड एग्जाम्पल लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ठीक है, वो देखते हैं। सो हमारे पास अब दे रखा है सेकंड, ठीक है। सेकंड में दे रखा है transitive but neither reflexive nor symmetric. Now we have to take an example in which relation is transitive but neither reflexive nor symmetric. So we will take an example of relation which is neither symmetric nor reflexive but transitive. हाँ, तो लेते हैं इसका एग्जाम्पल, हमें देना एग्जाम्पल। देखो हम ले रहे हैं r इक्वल्स टू a कॉमा b सच दैट वेयर a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया a भी सच दैट कि a जो है b से ग्रेटर है, ठीक है। अब हम शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या शो करना पड़ता है कि a जो होना चाहिए वो a इक्वल टू a, यानी कि गाइस जो a है, a की एलिमेंट लेंगे, a कॉमा a बिलोंग करना चाहिए r में, फॉर एवरी a बिलोंग टू सेट a, ठीक है। तो क्या इम्प्लाइज दैट क्या a से ग्रेटर हो सकता है। हमने इसमें रिलेशन दे रखा है ना, हमें ये शो करना है कि रिफ्लेक्सिव में बिलोंग नहीं करेगा। क्या a से ग्रेटर हो सकता है। हमने एक नंबर लिया 1 अपने आप से ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो ये क्या हो जाएगा। सो a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r, ये रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, ठीक है। नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, ठीक है। अब चेक करते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक में देखो a कॉमा b, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में और b कॉमा a भी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो है सिमेट्रिक। तो हम क्या बोला गया है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। चलो हम शो करते हैं। अगर देखो लेट a कॉमा b बिलोंग किस में कर रहा है, r में, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में तो a जो है वो क्या है, b से ग्रेटर है। एंड बट b इज नॉट ग्रेटर देन a। क्या b, देखो अब मैं एक बता रही हूँ, 1 है क्या, 2 है किससे बड़ा, 1 से। फिर हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं क्या, अगर 2 बड़ा है 1 से तो क्या 1 भी बड़ा है 2 से, नहीं है ना, ये कंडीशन तो फेल हो रही है। when 2 is greater than 1 implies that 1 is also greater than 2. It's not be so. So we can easily say that this condition is not followed by it. So relation is not symmetric. Okay, so relation symmetric नहीं है because this condition is not followed by it. So a is greater than what, v is not greater than v, therefore not symmetric. अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है अगर a कॉमा b और b कॉमा c किस में बिलोंग करते हैं, r में, इम्प्लाइज दैट a कॉमा c भी बिलोंग करने चाहिए r में। चलो हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखो लेट a b c कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट कि जब a है ग्रेटर b से, ठीक है, a है b से बड़ा एंड b ग्रेटर है c से। अगर a क्या है b से बड़ा और b है c से बड़ा तो बिल्कुल ठीक बात है कि a भी c से बड़ा ही होगा, ठीक है। लेते हैं एग्जाम्पल। a हमने ले लिया 1, b ले लिया हमने 2, ठीक है। a है ग्रेटर यानी a हमने लिया 2 और b है 1, ठीक है, और c ले रहा है 0, ठीक है। तो देखो a क्या बताया गया है, a बड़ा है किससे, b से, और b बड़ा है 0 से, तो 2 बड़ा नहीं होगा 0 से, बिल्कुल ठीक बात है। 2 है, 2 इज ग्रेटर दैन 0, सिंपली बात है कि ये ट्रांजिटिव है। हमें एक एग्जाम्पल लेना था, वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल विच इज transitive but neither reflexive nor symmetric. So we just took an example and we proved that relation is neither reflexive nor symmetric but transitive. So we just proved it. Okay, so क्या हो जाएगा, so ये जो है relation is, therefore relation is neither reflexive nor symmetric but transitive तो है क्योंकि हमें ऐसा बताया गया था, हमें ऐसा रिलेशन लेना था,
ठीक है, तो हमने ये रिलेशन लिया। ठीक है, अब हम इस पे इसका हमने सेकंड पार्ट देखा, अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। सो question number 10, third part is here, and there is given that now we have to take an example of relation which is not transitive, but relation is symmetric and reflexive. So we will take an example. ठीक है, अब क्या दे रखा है, जैसे मैं पहले ही दे रखा था ना क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट का जस्ट अपोजिट दे रखा है। सेकंड पार्ट में मैं दे रखा था कि जो फंक्शन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन अब इसका जस्ट अपोजिट हमें एग्जांपल लेना है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट नॉट ट्रांजिटिव। सो वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन विच इज नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। ओके, सो वी विल टेक एन एग्जांपल। हाँ, तो हम लेते हैं r इक्वल्स टू a कॉमा b such that a is friend of v। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, रिलेशन का, जिसमें हमने a और b है, a क्या है, b का फ्रेंड है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम रिफ्लेक्सिव पे जाएंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो जाएगा, a है, फ्रेंड है b का। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में हम ये शो करते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में फॉर एवरी a बिलोंग टू सेट ए। तो देखो a and a can be friend of a equals to a हो सकता है ना, a and a can be friend। ठीक है, can be friend of each other। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम एक ही ले रहे हैं, a ले रहे हैं। ठीक है, तो a और a क्या है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है। तो बिल्कुल ठीक बात है, a एंड a कैन बी फ्रेंड ऑफ ईच अदर, यही तो हमें बोला गया है। ठीक है, दोनों क्या है, फ्रेंड है, एक दूसरे के तो हो सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, सो a कॉमा ए बिलोंग टू r एंड ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो b कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो a कॉमा b और b कॉमा ए को हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या बात ठीक है। देखो सिमेट्रिक में अगर इफ a इज फ्रेंड ऑफ b, a क्या है, फ्रेंड ऑफ v। ठीक है, इफ a कॉमा b बिलोंग टू r इम्प्लाइज दैट a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r में, इसका मतलब है a देखो b का फ्रेंड है। इफ a इज फ्रेंड ऑफ v, a फ्रेंड है v का, तो क्या b फ्रेंड नहीं होगा a का, b भी तो फ्रेंड होगा a का, बिकॉज a इज फ्रेंड ऑफ v एंड व्हेन वी विल रिप्लेस इन प्लेस ऑफ a टू b, बात वही है। तो क्या हो जाएगा, b भी फ्रेंड होगा a का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इज फ्रेंड ऑफ b implies that b is also friend of a, b is also friend of a। ठीक है, तो ये तो है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, सो b कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है r में, तो सिमेट्रिक है ये। ठीक है, सिमेट्रिक है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, हमें बोला गया ट्रांजिटिव नहीं है, ये क्या है, ट्रांजिटिव है ही नहीं। हम शो करेंगे ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, ये देखते हैं। देखो ट्रांजिटिव में कंडीशन होती है अगर a कॉमा बी एंड b कॉमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन में, इम्प्लाइज दैट कि a कॉमा सी भी रिलेशन में आना ही चाहिए। ठीक है, हम ये देखेंगे। तो देखो अगर लेट a b c कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन में। देखो a क्या है, a इज फ्रेंड ऑफ b, a जो है वो b का फ्रेंड है, a इज फ्रेंड ऑफ v। ठीक है, a है b का फ्रेंड एंड b इज फ्रेंड ऑफ c। ठीक है, देखो अगर a जो है, a है b का फ्रेंड, ठीक है, और b है c का फ्रेंड, तो a और c से क्या मतलब, जब a है b का फ्रेंड और b है c का फ्रेंड, तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, a और c के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि a से कनेक्शन b का है और b से कनेक्शन c का है। लेकिन a और c के बीच में क्या कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन a एंड c, सो वी विल कॉल इट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन a एंड c एंड देयर इज गिवन दैट सो b is friend of c but a is not friend of c, so a comma c does not belong to r, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, there was given that we have to take an example of relation which is symmetric, reflexive but not transitive, so we took an example and proved that relation is symmetric and reflexive but not transitive। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया, हमने शो किया इसको। तो अब हम, ये हमारा थर्ड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। नाउ वी विल गो ऑन फोर्थ पार्ट। इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं, अब हम फोर्थ पार्ट रीड करेंगे। नाउ वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशन which is reflexive and transitive but not symmetric, so we will take an example of relation which is
व्हाट इज गिवन हियर, विच इज रिफ्लेक्सिव नो एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हम लिख दें, वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। सो रिलेशन हो जाएगा ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी सच दैट कि ए इज लेस और इक्वल टू बी। ये हमने एग्जाम्पल है रिलेशन का। हम इसे शो करेंगे कि रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। लेकिन सिमेट्रिक नहीं है तो हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन, तो देखो रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। तो दे रखा है ए इक्वल टू बी। अब हमें ना ये जो केस लेना है वहाँ पे बी की जगह ए ही लेना है, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव में केवल एक ही एलिमेंट लेते हैं। तो हम ए ये शो करेंगे, एक बी की जगह ए आएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू ए आएगा, ए इक्वल्स टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए, सॉरी सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ए इज, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। अगर हम लेंगे ए बी जो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, रिलेशन में, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट कि ए इज लेस देन बी, ठीक है, ए इज लेस देन बी। तो क्या बी भी लेस होगा? देखो ए इज क्या है, ए लेस है बी से, तो इसका मतलब यह है कि बी भी लेस होगा ए से, बी तो ग्रेटर है ना ए से, तो इम्प्लाइज दैट कि बी इज नॉट लेस देन ए। तो ये कंडीशन फेल है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। हमें यही दे रखा था, हमें सिमेट्रिक प्रूफ, सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन, ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव तो हमने बताया ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है, ए इक्वल टू ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स में बिलोंग करेगा। एंड अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव है ये, ठीक है। ट्रांजिटिव में लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू आर। अब देखो दो कंडीशन हमारे पास गिवन होती हैं, अगर ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस और इक्वल टू सी, देन देखो ए क्या है, लेस है किससे, बी से, और बी लेस है सी से। तो सिंपल बात है कि ए सी से भी लेस होगा, ठीक है, सी से भी लेस होगा ए, क्योंकि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए बी से भी सी से भी छोटा होगा, ठीक है। तो ये क्या हमें मिल जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ट्रांजिटिव है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया जो है रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। अब हम फिफ्थ एग्जाम्पल लेंगे, फिफ्थ पार्ट लेंगे, मतलब फिफ्थ इसका लास्ट पार्ट रह गया 10 का फिफ्थ पार्ट, तो उससे भी देखते हैं, ठीक है। So now there is given example of a relation which is transitive, symmetric but not reflexive. अब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। सो वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशन विच इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, सॉरी ट्रांजिटिव। सो हम एग्जाम्पल लेंगे, रिलेशन मतलब रिलेशन का एग्जाम्पल लेंगे, ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ए क्या है, बी की सिस्टर है, ठीक है। अब बताया गया है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में, ठीक है। तो देखो लेट अगर ए है बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, एम्प्लाइज दैट क्या ए इज नॉट सिस्टर ऑफ, ए इज नॉट सिस्टर ऑफ ए हर सेल्फ। देखो क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव में हम दोनों एक ही एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ ले रहा है एक ही ले रहा है, ठीक है। ए और ए खुद की सिस्टर नहीं हो सकती, ए कैन नॉट बी द सिस्टर ऑफ हर सेल्फ, ए कैन नॉट बी द सिस्टर ऑफ हर सेल्फ, तो ए इज नॉट सिस्टर ऑफ ए हर सेल्फ, ए खुद की बहन नहीं हो सकती, ठीक है। तो दोनों एक ही है बंदे, यानी कि दोनों सिस्टर, दोनों जो गर्ल्स हैं वो दोनों सेम है, तो खुद की गर्ल्स सिस्टर कैसे हो सकती हैं, तो ये क्या है, सो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें बोला गया कि हमें रिफ्लेक्सिव शो भी नहीं करना, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। सिमेट्रिक में हाँ ए बी जो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, रिलेशन में, इम्प्लाइज दैट कि एज, देखो ए क्या है, एज सिस्टर ऑफ बी, ए है सिस्टर बी की। देखो जब ए सिस्टर है किसकी, बी की, तो बी भी तो सिस्टर ए की होगी ना। अगर हम ए को रिप्लेस करेंगे बी से तो बात तो वही है ना, ठीक है, बी भी सिस्टर होगी, ए है बी की सिस्टर, बी है ए की सिस्टर, तो सिंपल बात है कि ए सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज सिस्टर ऑफ, बी इज सिस्टर ऑफ ए। अगर हम ए को बी से रिप्लेस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए बी की सिस्टर है, बी ए की सिस्टर है। देयरफॉर आर इज देयरफॉर बी कॉमा ए बी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है,
रिलेशन में और ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव भी है ये, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो देखो ए इज इम्प्लाइज दैट कि ए सिस्टर है किसकी, बी की, एंड बी सिस्टर है, बी इज सिस्टर ऑफ सी। देखो ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी और सी। बोला गया ए बी की सिस्टर है, बी सी की सिस्टर है, तो ए और सी सिस्टर नहीं होंगे। वैन ए सिस्टर ऑफ वी एंड वी सिस्टर ऑफ सी, सो इट मीन दैट ए विल बी सिस्टर ऑफ सी ऑल्सो। सिंपल बात है, ए भी बी सी की सिस्टर होगी, एंड दिस कंडीशन इज फॉलोड बाय इट। सो ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो कंडीशन हो रही है ट्रांजिटिव की, प्रूव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है। सो देयरफॉर ए इज ऑल्सो सिस्टर ऑफ सी। Therefore A, C also belong to relation, तो ट्रांजिटिव है ये रिलेशन, ठीक है। There was given that we have to take an example which is transitive and symmetric but not reflexive. So we just took an example. This is an example of relation, ठीक है। So हम बोलेंगे इसको relation is not reflexive but symmetric and transitive, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा हमारा। और ये हमारा 10 का, हमें 10 में कितने पार्ट्स दे रखे थे, 5 पार्ट्स पर दिया इन क्वेश्चन नंबर 10। सो भी हमने 5 पार्ट को कंप्लीट किया। सो आज हम इस वीडियो में हमने 9 एंड 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। सो अब इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।